हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है क्लास 12 ऑर्गेनिक चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरीन की कुछ एनसीईआरटी बेस्ड कन्वर्जन्स। सो देखें जो इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं। फर्स्ट कन्वर्जन है इसके अंदर कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फ्लोरोइथेन। जब भी आपको कोई भी कन्वर्जन करनी है, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख के देखें कि आपके पास उसके लिए कोई डायरेक्ट रिएजेंट है अवेलेबल या नहीं है। अब आपको इसका थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड बताता हूँ। आपने ये पढ़ा होगा कि ROH एल्कोहल के बीच में आप HCl, HBr या HI ये तो ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर बन सकता है RCl, RBr, RI, बट आप डायरेक्ट HF ऐड नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले इसमें अगर SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन ऐड करेंगे तो इसके अंदर बनेगा आपका क्लोरो एल्केन। और इसके बाद अगर आप सबको याद हो, यहाँ पर आप लगा सकते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, AgF डाल दीजिए। AgF क्या है? एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट। सो इसमें क्या यूज़ हुई अपने पास, यहाँ पर एक नेम रिएक्शन जिसका कि नाम है स्वार्ट्स। सो बस ख़त्म। देखिए कितनी सिंपल रिएक्शन है। बस आपको करना क्या है, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने के बाद ये सोचना है कि क्या यहाँ से यहाँ जाने का कोई सीधा रास्ता है, अगर नहीं है तो फिर उस तक पहुँचने का क्या रास्ता है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए आप, अगर मैं कहता हूँ कन्वर्ट प्रोपीन इंटू 1-आइडोप्रोपेन। अब आपके पास है प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इससे आपको बनाना है CH3CH2 और I। अब अगर आप फिर से सोचें इसके अंदर, यहाँ पर आपको रिएक्शन करनी है एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करनी है। पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करने पे अगर आप रूल लगाएंगे तो इसमें मार्कोनिकोव रूल लगेगा। एडिशन से ही यहाँ पर लग सकता है ना I, पर अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता हूँ तो फिर यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल लग के I लग जाएगा सेंटर में, जबकि मुझे चाहिए I साइड में 1-आइडो। अब 1 पोजीशन पे आइडो डायरेक्ट एंटी मार्कोनिकोव रूल मतलब फ्री रेडिकल एडिशन से वो नहीं लग सकता। एंटी मार्कोनिकोव रूल में आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, इट इज़ सीन ओनली विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। सो HI मैं इसमें अगर ऐड करूं, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाने की कोशिश करूं तो वो नहीं लगेगा। इसका मतलब ये होगा कि सीधा नहीं जा सकते। मेरे पास अब क्या मेथड बनेगा, अगर मैं इसके अंदर लगा दूं एंटी मार्कोनिकोव रूल, HBr इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, तो ये रिएक्शन जो है अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, ये फ्री रेडिकल एडिशन बनेगी HBr की पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। और इसके बाद ब्रोमो से आइडो बनाना बहुत ही आसान है, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। रिएक्शन यहाँ पर नेम रिएक्शन जो आती है उसका नाम है फिंकलस्टीन। सो पेपर में आपको इस तरह की कन्वर्जन्स आती हैं जिसके अंदर आपकी नेम रिएक्शन भी टेस्ट हो गई। आपको सीधा आ जाए राइट स्वार्ट्स रिएक्शन, आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, आप सीधा आ जाए फिंकलस्टीन यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, कन्वर्जन उसके बेस पे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो मैं कन्वर्जन्स करवाने जा रहा हूँ वो बेस्ड है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस के अंदर आपको एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको कार्बन का नंबर इंक्रीज करना है, इफ़ वी हैव टू ascend द सीरीज, ascend द सीरीज मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम बाय 1, एक कार्बन बढ़ाना है बस, एक से ज़्यादा नहीं, एक बढ़ाना है। तो अपने पास
एक ही रिएजेंट है हमेशा, यूज़ KCN इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, इथेनॉल की प्रेजेंस में। सो KCN एल्कोहलिक लिख लीजिए या फिर एल्कोहल लिख लीजिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेंड करना है कि नहीं करना वो आपको क्वेश्चन देख के समझ आएगा। देखिए इसके लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाता हूँ, और दोनों में आपको फिर अच्छे से फ़र्क करना है। एक क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड। एक क्वेश्चन है आपके पास, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू प्रोपेनोइक एसिड। इसके अंदर रिएक्टेंट में 2 कार्बन हैं, इसके अंदर प्रोडक्ट में 2 कार्बन हैं। सो सेम नंबर ऑफ कार्बन है। ये आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी फैमिली कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ मैं वैसे लिख दूँ नीचे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप इसमें डालेंगे तो ये रिएक्शन डायरेक्ट बना देगी कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब यहाँ पर आप डाल सकते हैं KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एसिडिक मीडियम में KMnO4 आप डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा तुम्हारे पास, एसिड। बट अगर आपको ये चाहिए इथेनॉल से इथेनोइक एसिड, हाँ प्रोपेनोइक एसिड सॉरी, तो इसके अंदर आपको एक कार्बन बढ़ाना है। अब अगर एक कार्बन बढ़ाना है तो सीधा सीधा पॉइंट इसमें क्या डलेगा, KCN। और अगर इसके अंदर आपको KCN डालना है तो फिर उसके लिए एक और ज़रूरी पॉइंट, KCN हमेशा डलता है RCl के अंदर, या मतलब आप कह लो RBrRi हेलो एल्केन के अंदर। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको हेलो एल्केन बनाओगे, SOCl2 pyridine। देखो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो यहाँ, HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, PCl5 PCl3, बट आपने ये पढ़ा होगा कि इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड। यहाँ पर बनेगा आपके पास CH3 CH2 एंड Cl, KCN इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। ये जो बना इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। वहाँ तक पहुँचने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, NCERT के अंदर इसका भी क्वेश्चन है। NCERT में क्वेश्चन ऐसे भी दिया हुआ है, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू प्रोपेन नाइट्राइल। फिर ये रिएक्शन बस यहीं पे रुक जाएगी। और अगर आपके पास है इथेनॉल इनटू प्रोपेनोइक तो फिर इसमें एक स्टेप और आएगा, वो ये है यहाँ पर कंप्लीट। अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो देखा हो, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो मैंने टेबल बनाया हुआ है, तो उसमें आपको मैंने करवाया होगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर आप कर दें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए आपको यहाँ लिखना है 2 वाटर एसिडिक मीडियम में, तो ये बनेगा आपके पास प्रोपेनोइक एसिड। मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये आ गया, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू प्रोपेन अमाइड। आपको प्रोपेन अमाइड चाहिए, प्रोपेनोइक नहीं चाहिए। मीन्स आपको कार्बन तो बढ़ाना है, यहाँ तक का सारा काम सेम है, बट आपको एसिड ग्रुप नहीं चाहिए। तो इसके अंदर वो जो रास्ता है हम उधर चेंज कर देते हैं। इसके अंदर मैं अगर कर दूं इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में हम लिखते हैं 1 वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ये बनेगा CH3 CH2 CONH2 प्रोपेन एमाइड। सो इसी एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 3 करवा दी, एक और करवाऊंगा। मैं दोबारा फिर से बोलता हूँ एक बार, अगर क्वेश्चन आए इथेनॉल से प्रोपेन, तीनों में प्रॉप है, ये इथ है, तो KCN तो श्योर है। KCN डालने के लिए आपको SOCl2 डाल के ये डालना, ये भी जरूरी है। RCl से KCN डाल के प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। इससे आगे फर्दर आपने उस वीडियो में भी देखा होगा, इधर भी जा सकते हो आप, इधर भी जा सकते हो, और एक और क्वेश्चन भी कर सकते हो।
अगर आ जाए आपको कन्वर्ट इथेनॉल इनटू प्रोपेन अमीन, फिर एक कार्बन ज़्यादा है, यानी कि केसीएन वाला काम तो होगा ही होगा ना। तो इस केस में मैं आपको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ आपको रिडक्शन करनी है सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में, ETOH, C2H5OH लिख लीजिए आप, चाहे ETOH लिख लीजिए। ये बनेगा CH3 CH2 CH2 NH2। सो 1 डिग्री अमीन तो बना इसके अंदर, बट उस अमीन के अंदर एक कार्बन ज़्यादा हो गया, किससे? आपके स्टार्टिंग एल्कोहल से। सो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो केसीएन से आपके पास ये जो साइनाइड वाला प्रोडक्ट बना प्रोपेन नाइट्राइल, इससे आप एसिड भी बना सकते हैं, एमाइड भी बना सकते हैं, अमीन भी बना सकते हैं। और अगर आप इसमें स्टीफन रिडक्शन कर दें तो आप इसके अंदर एल्डिहाइड भी बना सकते हैं स्टीफन रिडक्शन से। नेक्स्ट है इसके बाद स्टीफन, चलो वो भी कर देता हूँ स्टीफन भी। अगर आपको इसमें स्टीफन करनी, देखो ये सेंटर पॉइंट बन गया आपके पास ये सारा। स्टीफन रिडक्शन के लिए आपको इसमें डालना पड़ेगा SnCl2/HCl, ये देगा CH3 CH2 CHO प्रोपेनल। रिएक्शन का नाम स्टीफन रिडक्शन। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। इसी एक के अंदर मैंने आपको 4 कन्वर्जन्स करवा दी। अब इसी के अंदर मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बोला कि इथेनॉल से इथेनोइक और इथेनॉल से प्रोपेनोइक, तो ये फ़र्क आ गया केसीएन वाला। अब मैं कहता हूँ इथेनॉल से आपने प्रोपेन अमीन तो बना दिया, एक कार्बन ज़्यादा वाला। अगर मान लीजिए आपको आ गया इथेनॉल से इथेन अमीन बनाना है आपको, इथेनॉल से इथेन अमीन। अब आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए, CH3 CH2 NH2, तो आप इसके अंदर डालोगे वही SOCl2 पिरिडिन, CH3 CH2 Cl, और फिर इसके अंदर आप डालोगे अमोनिया एल्कोहलिक, अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। ये रिएक्शन है हॉफमैन अमोनोलिसिस। इसमें प्राइमरी मीन बनेगा, और अगर आपका RX एक्सेस में है तो रिएक्शन आगे चलती रहेगी। बट अपने को कन्वर्जन के हिसाब से पूछा तो बस हम यहीं पे रोक देंगे, प्राइमरी अमीन। सो अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन का अमीन है देन डिफरेंट मेथड, अगर एक कार्बन ज़्यादा का अमीन है देन डिफरेंट मेथड। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, ये भी NCERT का ही है, कन्वर्ट प्रोपीन इंटू 1 नाइट्रो प्रोपेन। सो प्रोपीन आपके पास हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। 1 नाइट्रो लगाने के लिए आपके पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, बट आज अभी पीछे थोड़ी देर पहले कन्वर्जन में मैंने आपको बताया कि अगर आप HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड डालेंगे तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। एंटी मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगी एडिशन, और फिर आप इसके बीच में डाल दीजिए AgNO2। सो ये हो गया आपके पास प्रोपीन से 1 नाइट्रो प्रोपेन। नेक्स्ट कन्वर्जन, एक इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है NCERT में, कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन। इसके लिए भी अगर आप मेरा वीडियो देखें मैंने बेंजीन डाइजोनियम के ऊपर आपको एक पूरा वीडियो बना के दिया हुआ है, उसको यूज़ करके आप इसका आंसर कर सकते हैं। आपके पास एनिलीन है, आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना पॉसिबल नहीं है। आप इसके बीच में एक और सब्सटेंस बनाएंगे जिसका कि नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
इसको बनाने के लिए आपको करनी पड़ती है डाई एजोटाइजेशन NaNO2 HCl फ्रॉम 0 to 5 डिग्री। और इसके बाद यहाँ से यहाँ जाने के लिए आप चाहे सैंड में रिएक्शन करिए, चाहे आप गैटरमैन, जो आपका दिल करे। सो मान लो मैं यहाँ गैटरमैन कर रहा हूँ, कॉपर पाउडर इन प्रेजेंस ऑफ HCl। सो आपके पास ये बना क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है इसके अंदर, कन्वर्ट टोल्यूइन इनटू बेंजाइल अल्कोहल। टोल्यूइन इनटू बेंजाइल अल्कोहल। सो टोल्यूइन है आपके पास, बेंजीन के ऊपर CH3। इससे आप डायरेक्ट बेंजाइल अल्कोहल नहीं बना सकते, तो आपको इसकी करनी पड़ेगी बेंजिलिक हेलोजिनेशन, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। साइड चेन हेलोजिनेशन होगी, बेंजीन पे नहीं होगी, बेंजिलिक हेलोजिनेशन, और ये आपके पास बनेगा बेंजाइल क्लोराइड। इसके बाद तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसमें क्या डालोगे, KOH एक्वस, Cl रिप्लेस हो जाएगा विद OH। सो क्वेश्चन तो आपका बस इतना सा था, कन्वर्ट टोल्यूइन इनटू बेंजाइल अल्कोहल। बट इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप इसमें डाल दीजिए KCN, आपका आंसर भाई ये ख़त्म हो चुका है। मैं वैसे आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर आप इसमें KCN डालोगे तो यहाँ बनेगा बेंजीन के ऊपर CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। तो जो अभी मैंने पीछे करके दिखाया है, एमाइड, कार्बोक्सिलिक, अमीन, एल्डिहाइड, सब कुछ, मतलब इससे आप एक वाटर डाल के कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, रिडक्शन कर दें, तो इससे आपको 3 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बेंजीन के ऊपर CH2 CONH2, बेंजीन के साथ CH2 COOH। ये NCERT में भी पूछा हुआ है, कन्वर्ट टोल्यूइन इनटू 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। इसका नाम है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। और अगर मैं इसकी रिडक्शन करता हूँ देन इसका बनेगा CH2 CH2 NH2, 2-फिनाइल इथेन अमीन। सो आपका क्वेश्चन तो बस ऊपर ही ख़त्म हो गया। मैंने आपको वैसे बताया कि अगर आपको टोल्यूइन से इनमें से भी कुछ बनाना आ जाए तो आप बना सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक का कंसेप्ट समझ आया होगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे भेज सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके और चैप्टर की जो बची हुई कन्वर्जन्स हैं वो भी करवाऊँगा। थैंक यू।